आज की इस वीडियो में आपको स्कर्दू रोड पर शहूद से बिलामिक तक तकरीबन 15 किलोमीटर ऑफ रोड का एडवेंचर करवाएंगे। स्कर्दू रोड पर स्कर्दू सिटी से तकरीबन 66 किलोमीटर पहले एक कच्चा ट्रैक शहूद रोड बिलामिक सेंटर की जानब जाता है। शहूद से बिलामिक वैली तकरीबन 15 किलोमीटर है। उससे पहले ये रोड पे एक आपको हैंगिंग ब्रिज नज़र आएगा लकड़ी का। ये इसमें से गुजर के आपने जाना है और टोटल रास्ता जो है ना वो कच्चा है, तो बाइक आसानी के साथ जा सकती है। भाई साहब से पूछा मैंने कि जो बैठे हुए थे वहाँ पे कि बाइक की क्या सूरत हाल है, और जीप पे तकरीबन ये 14,000 रुपये आपसे चार्ज करते हैं जीप के पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो है ना। तो ये ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज, ये नज़ारे आप देख सकते हैं। और खूबसूरत नज़ारा है। तो आगे चलते हैं जनाब हम अपने पॉइंट की तरफ। रास्ता जनाब बड़ा डेंजरस है, बड़े केयरफुल तरीके से बाइक चलानी पड़ रही है। इस तरह के जो खूबसूरत किस्म के मेडोज हैं या जो खूबसूरत किस्म की नदियाँ हैं वो आपको ऑफ रोड पे ही मिल सकती हैं। ऑन रोड पे आप देख रहे थे सिर्फ दरिया इंदस जो है वो साथ साथ चल रहा है। अस्सलाम सारा रोड जनाब इसी तरह का ही है। यहाँ पे जो जीप वाला रोड है ये जीप ट्रैक है, लेकिन बाइक वगैरह जा सकती है।
यहाँ के जो वो लोग हैं वो काफी मिलनसार हैं। तार ध्यान रखी राज को सेबा दरख्त नजर आंदा ना। बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। चल उतर जा। ओए हो रेत की वजह से सारा काम खराब हो गया। चल मैं तार ओए ना रोड तो ही किन्ना उत्ते आ गए।
ਜੀ ਭਲੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 14,000 ਮੰਗਦੇ ਪਏ। अकबर कितने है भी जान रहे ना। हाँ हाँ इधर ही है, चलो।
क्रोशिया वैली के तरफ जाते हुए हमें ये रास्ते में एक जगह पर स्टे किया है। और ये रास्ते में एक खुबानी का दरख्त है जिसमें अभी भी खुबानी के कुछ भाग लगे हुए हैं। ये एक बार मैं जोड़ रहे हैं आपको खुबानी का ये फ्रेश खुबानी। क्या बात है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है खुबानी का। और यहाँ पे एक दरख्त सेब का भी देखा है। ऑफ रोड ट्रैक पर आए तो इस तरह के मंजर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों ये वाला दरख्त सेब का, इस पर भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फल लगा हुआ है। क्रोशिया वैली की तरफ आप आएंगे ना तो रास्ते में आपको इस तरह के कई दरख्त मिलेंगे। ये बहुत ही डेंजरस ये ट्रैक है। अभी हरपो विलेज में के पास हम पहुंच गए हैं। हरपो विलेज यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, मैप पे देखते हैं कितने ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ पानी कहाँ मिलेगा पानी ना पूछ कितना आ गया था क्रोशिया वैली कितना आ गया क्रोशिया वैली बिलमिक 40 मिनट बड़ा ख़तरनाक ट्रैक है और सारा टफ है। यहाँ के बंदों को ना हमारी समझ आती है जल्दी और ना इनकी हमें समझ आती है। पीछे एक मस्जिद में इमाम साहब खुतबा दे रहे थे अहले तशरीक़ की मस्जिद में,
वो बड़ी अजीबोगरीब सी लैंग्वेज थी। मैंने वो मकामी बंदे से पूछा कि यार कौन सी लैंग्वेज है, तो बता रहा था कि बल्ती लैंग्वेज है, यहाँ पे बल्ती लैंग्वेज चलती है। तो ये बल्ती लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन हमें भी नहीं इनकी समझ आती। और उर्दू में बात करें तो उर्दू में रिप्लाई, उर्दू भी ये जानते हैं लोग, उर्दू में फिर बात करते हैं हमसे। फिर वही काम हाँ यार आए हो। हड़पू ये तो बता दे रही है तो आके चल हम पैदल झाड़ू दे। ये थरोशे वैली के जो ना रास्ते में ये खड़े था, मेरे बाइक जो ना हीट हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। तो ये एक मकामी भाई मिले हैं जो यहाँ पे खुबानी की जो सेल करते हैं खुश करके, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। इनकी ज़बान भी जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बल्ती ज़बान है, बल्ती ज़बान है, बल्ती बल्ती जबान है। छीना में भी बात करनी आती है आपको? नहीं नहीं, शिना जबान नहीं आती। छीना ज़बान नहीं आती। और उधर आगे जाएंगे थरोसे में शीना ज़बान। हाँ, थोड़े से में उधर किया तो आपको शिना जबान बोलने वाला बहुत मिलेगा। इससे कितनी डिफरेंस है वो तकरीबन 5 किलोमीटर बाद आएगा वो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, इनका भाई साहब का जो है ना भाई ये कारोबार है कि ये खुबानी को खुश करके ना यहाँ पे बेचते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये बता रहे थे कि ये 150 रुपए किलो खुबानी यहाँ पे सेल करते हैं खुश करके, जबकि हमारे इलाकों में ये 800 900 1000 रुपए किलो तक ये खुबानी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। इधर हमारे ऊपर 150 के ऊपर यह खुबानी सेल करते हैं। हाँ हाँ। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से सारी खुबानी जो है ना इसकी गुठलियाँ निकाल के
ये पहाड़ों पे इसको खुश करते हैं, खुश करने के बाद फिर आगे ये सेल करते हैं। तो भाई इधर आप बताएंगे कितने दिनों में आप ये खुश्क हो जाती हैं कुर्बानी की? ये 2 दिन में खुशक हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको घर लेके जाते हैं। घर लेके जाने के बाद 1-2 दिन बाद हम आके हमारे ठेकेदार को बेचते हैं। ठेकेदार इधर से लेके जाके उधर दमगुलास में, उधर उसका बहुत बड़ा गोदाम है। उसके बाद वो आगे पिंडी में बेचते हैं इसको। सही, बिल्कुल 150 रुपये किलो बेचते हैं हम इधर से। 150 रुपये किलो? 150 रुपये। सही। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह जनाब, शुक्रिया। हाँ जी ताहर, लस्सी पीनी है? हैं लस्सी पीनी है? लस्सी आहो। वाह है बड़े क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह करम। जी ठीक। हमारे प्लान में थोर से जिगजैग स्ट्रीम देखना था, मगर हमारी बाइक ख़राब हो गई और हमें बिलामिक सेंटर में रुकना पड़ा। कहते हैं कि हर काम में कुछ बेहतरी ही होती है। हमारी बाइक ख़राब होने की वजह से हमने बिलामिक की भी सैरो तफरीह की। बसूरत दीगर हम अपने प्लान के मुताबिक थोर से वैली ही जाते और जल्द वापस स्कर्दू जाने का ख्याल करते, मगर बिलामिक का रास्ता जैसे आते हुए मुसलसल चढ़ाई है वैसे ही जाते हुए मुसलसल उतराई है, और उतराई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। रात के वक्त में ये सफ़र बहुत ही ख़तरनाक है। बिलामिक में ठहरने का एक फ़ायदा ये हुआ कि हमें बिलामिक के ज़ाहद हुसैन भाई का साथ मिल गया और हमने बिलामिक के खूबसूरत मनाज़र को एंजॉय किया। रात को ज़ाहद हुसैन भाई के होटल में ठहरे और इनके बनाए हुए बेहतरीन खाने से लुत्फ़अंदोज़ हुए, और सुबह ज़ाहद हुसैन ने ही हमें थोर से ज़िगज़ैग स्ट्रीम के लिए गाइड किया और बुरंगा मैदान भी दिखाया। किसी भी नए इलाके में अगर आपको किसी मुकामी शख्स की गाइड मिल जाए तो आपका सफ़र न सिर्फ बेहतरीन होता है बल्कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है।